सो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं आप लोग को यहाँ पर एक वेरिएबल बना के दिखाऊं, सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए नाम का, जिसमें मैंने 10 को स्टोर करा दिया है एंड सिंपली यहाँ पर हम इसे एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसे प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस लाइन में वेरिएबल को बनाया है, डिक्लेयर किया है, और इस लाइन में हमने क्या किया, इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहा है, राइट। तो अगर इसे मैं रन करूं तो सिंपली हमें आउटपुट में क्या देखने को मिल रहा है, 10 देखने को मिल रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो पहले यहाँ पर उसने देखा कि हाँ ए नाम का कोई वेरिएबल है और यहाँ पर हम ए को एक्सेस कर रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ इसने यहाँ पर 10 प्रिंट कर दिया। ठीक है, बट अगर यहाँ पर इस लाइन को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूं, ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएबल को बनाने से पहले, वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले ही हम उसे यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं। जावास्क्रिप्ट तो लाइन बाय लाइन चलती है ना, तो पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने जब ए को बनाया ही नहीं है अभी तक, और हम क्या कर रहे हैं, ए को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर एरर देखने को मिलना चाहिए, राइट। बट जब हम इसे यहाँ पर रन करेंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट में अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, और अनडिफाइंड किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं होता है। अनडिफाइंड एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता कि यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलता है कि ए इज नॉट डिफाइंड, राइट। बट यहाँ पर हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसका मतलब है कि कोई एरर देखने को नहीं मिला, हम ए को एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट। तो हम इसे ही होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो कि क्या करता है कि वेरिएबल्स और फंक्शंस के जो डिक्लेरेशंस हैं उनको टॉप पर मूव कर देता है कोड के एग्जीक्यूट होने के पहले। इसका मतलब है कि जो इंटरप्रेटर है, जब हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो वो कैसे ट्रीट करेगा कि यहाँ पर जो ए है, यहाँ पर भले ही यहाँ इधर डिक्लेयर हुआ है, बट वो ऐसा ट्रीट करेगा कि ये जो डिक्लेरेशन है वो एकदम टॉप पे है। यानी कि कोड कुछ इस तरीके से वो अज्यूम करेगा कि हमारा वैर ए, यानी कि ए यहाँ पर डिक्लेयर हो गया है। इसी वजह से यहाँ पर जब हम ए को एक्सेस कर रहे हैं सेकेंड लाइन में, तो हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि जो डिक्लेरेशंस होते हैं वेरिएबल्स के वो टॉप पर मूव कर जाते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जब हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा, बट हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है, राइट। हमें यहाँ पर ए की वैल्यू जो 10 है वो देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन टॉप पर मूव करता है, ना कि इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब इसे हम लोग और अच्छे से समझेंगे, तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे वैर, लेट और कॉन्स्ट की। तो अगर वैर की बात करें तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अभी तक हमने ए को डिक्लेयर नहीं किया है, बट उससे पहले ही हम एक्सेस करना चाह रहे हैं ए को, राइट। हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला, हमें अनडिफाइंड देखने को मिला। इसका मतलब है कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, बट ए की वैल्यू भी हमें नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर हम वैर के केस की बात करें तो जो डिक्लेरेशन है वो क्या होता है, डिक्लेरेशन मूव टू टॉप बट नॉट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि वैर ए, यानी कि डिक्लेरेशन का मतलब होता है वैर ए, और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि उसमें हमने 10 या फिर कोई भी वैल्यू हमने ए में स्टोर करा दी, तो वो हमारा इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो जब हम प्रिंट करा रहे हैं ए को तो हमें 10 देखने को नहीं मिल रहा, वो इस वजह से क्योंकि जो इनिशियलाइजेशन होता है वेरिएबल का वो टॉप पर मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन टॉप पर मूव करता है। तो जो इंटरप्रेटर है वो इसे इस तरीके से देखेगा, ठीक है, कि ए जो है वो ऊपर जा चुका है। तो इस वजह से जब हम इसे एक्सेस कर रहे हैं तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो वैर के केस में क्या होता है, डिक्लेरेशन टॉप पर मूव करता है और साथ ही साथ उसे एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड। यानी कि अगर हम कभी भी कोई वेरिएबल हम बना रहे हैं वैर कीवर्ड का यूज करके, तो उस केस में क्या होगा, उसका डिक्लेरेशन टॉप पर मूव कर जाएगा और वो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इसी वजह से हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है आउटपुट में। अब अगर हम लेट की बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं वैर की जगह लेट लिख दूं। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसे रन करूं तब हमें यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब क्या होता है कि जब हम लेट और कॉन्स्ट की मदद से कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसे बनाने से पहले, उसे डिक्लेयर करने से पहले जब हम उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें एरर देखने को मिलता है। तो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लेट और कॉन्स्ट जो है वो होस्ट नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है। लेट और कॉन्स्ट भी होस्टेड होते हैं, बट द डिफरेंस इज कि जब हम वैर से बना रहे हैं
तो उन वेरिएबल्स को क्या हो रहा है, उन वेरिएबल्स का जो इनिशियलाइजेशन है वो अनडिफाइंड हो जा रहा है, राइट। पहले तो उनका डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जा रहा है, उसके बाद उन्हें अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया जाता है, राइट। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन है वो टॉप पे तो गया, राइट, होस्टेड तो होते हैं, यानी कि जो इंटरप्रेटर है वो इस तरीके से ट्रीट करेगा कि डिक्लेरेशन तो टॉप पे मूव हो गया है, लेकिन उनके डिक्लेरेशन से लेकर जहां उनका एक्चुअल इनिशियलाइजेशन हुआ है वहां तक वो वेरिएबल टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, ठीक है, टेम्पोरल डेड जोन। यानी कि लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, अगर मैं ये वाली लाइन यहां से हटा दूं, ठीक है, अब यहां पर जैसे लेट ए लिखा हुआ है, अगर मैं कॉन्स्ट ए भी लिख दूं और मैंने इसे ए को कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके ए को डिक्लेयर किया है, राइट, और ए को डिक्लेयर करने के पहले मैं यहाँ पर ए को एक्सेस कर रही हूँ, अगर मैं इसे रन करूँ तो भी मुझे एरर देखने को मिलेगा, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी कि लेट और कॉन्स्ट ये दोनों भी हॉइस्ट होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि उनके डिक्लेरेशन को टॉप पे मूव किया जाता है, बट उनके डिक्लेरेशन से लेकर जो उनका एक्चुअल इनिशियलाइजेशन है वहां तक ये वेरिएबल्स हमारे टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है। सो बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाती है कि उन्हें लगता है कि लेट और कॉन्स्ट का यूज करके हम वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो हॉइस्ट नहीं होते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हम अपने नोट्स में देखें तो यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद वेर आर हॉइस्टेड विद द डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ अनडिफाइंड, whereas variables declared with let and const are also hoisted, only they are hoisted without a default initialization, this makes them inaccessible, ठीक है। सच वेरिएबल्स आर इन अ टेम्पोरल डेड जोन। इसका मतलब हमने क्या समझा कि वैर से जब हम वैर कीवर्ड का यूज करके जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तो उनका डिक्लेरेशन टॉप पे मूव कर रहा है, बट साथ ही साथ एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो है अनडिफाइंड, उससे उन्हें इनिशियलाइज किया जा रहा है, राइट। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में लेट और कॉन्स्ट भी हॉस्टेड होते हैं, बट कोई डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन वैल्यू से नहीं वो लोग इनिशियलाइज होते हैं, राइट। इस वजह से वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं और उनके एक्चुअल इनिशियलाइजेशन तक वो लोग टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको लेट, वेर और कॉन्स्ट में होस्टिंग कैसे काम करती है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। होस्टिंग का मतलब है कि डिक्लेरेशन को टॉप पर मूव कर देना, यानी कि उनको हमने कोड में जहां डिक्लेयर किया है उससे पहले भी हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वैर के केस में हम आराम से एक्सेस करेंगे तो जो आउटपुट है वो अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में होस्टेड होते हैं, बट हमें एरर देखने को मिलेगा क्योंकि हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, कि फंक्शंस के लिए होस्टिंग कैसे काम करती है। तो फंक्शंस के केस में क्या होता है कि डिक्लेरेशन के साथ साथ फंक्शन की पूरी जो बॉडी है वो भी होस्टेड होती है। यानी कि अगर यहाँ पर मैं फंक्शन कीवर्ड का यूज करके कोई फंक्शन बनाऊं, सपोज फंक्शन का नाम है हेलो, ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, बस ये फंक्शन प्रिंट करा रहा है हेलो को, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या है कि फंक्शन हेलो नाम का है जो कि ये हेलो प्रिंट करा रहा है, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने इस फंक्शन को यहाँ बनाया है, अब अगर मैं इसे यहाँ पर कॉल करूं तो इस केस में क्या होगा, सिंपली ये आराम से रन करेगा और हेलो प्रिंट करेगा। बट अगर मैं इस बनाए हुए फंक्शन को इस फंक्शन के बनने के पहले ही अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करूंगी, ठीक है, हमने इस फंक्शन को डिफाइन यहाँ पर किया है, बट उससे डिफाइन करने से पहले ही मैं इसे एक्सेस कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, तो इस केस में क्या ये एरर देगा, तो नहीं। इस केस में भी हमें आउटपुट में हेलो देखने को मिल रहा है, ये फंक्शन आराम से एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब है कि फंक्शन के डिक्लेरेशन के साथ साथ फंक्शन की पूरी बॉडी जो है वो होस्टेड होती है, यानी कि पूरे कोड में हमने चाहे जहां पर भी फंक्शन बनाया हो, ठीक है, हम उसे अगर जब भी कॉल करेंगे, चाहे उसे डिफाइन करने के पहले चाहे हम कॉल कर दें यहाँ पर, चाहे हम नीचे यहाँ पर कॉल कर दें, कहीं पर भी अगर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो फंक्शंस हैं उनकी बॉडी और उनका जो डिक्लेरेशन है ये दोनों ही होस्टेड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। नोट्स में भी हमने लिखा है कि द एंटायर फंक्शन बोथ डिक्लेरेशन एंड बॉडी इज होस्टेड, यू कैन कॉल द फंक्शन बिफोर इट्स डिक्लेरेशन इन द कोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया है यहाँ पर, बट उसके पहले भी हम इस फंक्शन को अगर कॉल करेंगे तो हमें एरर नहीं देखने को मिलेगी, हम आराम से इस फंक्शन को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया फंक्शंस। अब बात करते हैं एरो फंक्शंस की। एरो फंक्शंस जो होते हैं वो होस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो अनोनिमस फंक्शन होते हैं। अनोनिमस फंक्शन यानी उनका कोई नेम नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से, और उन फंक्शंस को हम किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, राइट? तो इस वजह से जो एरो फंक्शंस हैं दे आर नॉट होस्टेड। तो अगर हम इसकी समरी देखें तो इसका यही मतलब है कि वैर, लेट और कॉन्स्ट जो है वो होस्टेड होते हैं, फंक्शंस भी हमारे होस्टेड होते हैं, बट हमारे जो एरो फंक्शंस हैं वो होस्टेड नहीं होते, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।